Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम। और आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो अगेन टायर 1 का CGL में 18 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ अगर वेट इज़ इक्वल टू पाउंड्स, मतलब वेट जो है हम पाउंड्स में मेजर करते हैं। अगर आप केक की शॉप पे जाते हैं तो जनरली आजकल वो पाउंड्स में बेचने लगे हैं, तो वेट को हम पाउंड्स में करते हैं, तो हाइट को हम किस में, मीटर्स में देखते हैं। हाई तो नहीं हो सकता, डजन तो भाई अगेन नंबर्स का होता है, किलोग्राम्स इज़ फॉर वेट ओनली। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा यहाँ करना है कि देखिए ये तो डिवाइड होगा नहीं एंड यहाँ मल्टीप्लाई तो चलो हो सकता है, पर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाउ मच, 7 से तो ये डिवाइड नहीं होता, तो ये वाली चीज़ तो हट, मतलब ऑप्शन फर्स्ट तो हट गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेम यहाँ पे फिर से वही है कि 55 इंटू 63 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो 7 तो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में बड़ा हो जाएगा, ये भी हट गया। तो फर्स्ट टू ऑप्शन हट गए। नेक्स्ट अगर हम देखें 55 प्लस 63 माइनस 9 इंटू 8 एंड डिवाइड बाय 3 अगर हम करते हैं तो ये हो गया 3 एंड 3 24। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें से 24 में हटा के हम कितना ही 38 तक ले जाएंगे, तो ये भी हट गया। फर्स्ट 3 ऑप्शन हट गए। वी विल चेक फॉर द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ 55 प्लस 63 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8 इंटू 3। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 7 एंड 57, 55 प्लस 7 इज़ 62 एंड यहाँ पे अगर हम माइनस करें 24 तो क्या बन रहा है 38। तो हमारा ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है हमारे पास चेक करना है हमें कि जो ऑड वन आउट, मतलब हमें बेसिकली चेक करना है, तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर हम 19 में से 1 माइनस करते हैं तो ये होता है 18। 18 को अगर, क्योंकि ये हमें स्क्वायर तो दिख रहे हैं, राइट, ये स्क्वायर्स हैं किसी ना किसी की, वो चीज़ हमें दिख गई, तो हमें इसको 9 लेकर आना है। तो 19 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये बन जाएगा नहीं, 19 माइनस 1 करेंगे पहले तो ये 18, 18 को देन डिवाइड करेंगे हम 2 से, देन ये 9 आएगा। तो 23 माइनस 1 इज़ 22, 22 डिवाइड बाय 2 इज़ 11 एंड 11 का स्क्वायर इज़ 121। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 3 माइनस 1 इज़ 2, 2 डिवाइड बाय 2 इज़ 1 एंड 1 का स्क्वायर इज़ 1 ओनली, तो ये भी ठीक हो गया। अल्टीमेटली ये हमारा आंसर है, बट विल स्टिल चेक इट। 9 माइनस 1 इज़ 4, 4 डिवाइड बाय 2 इज़ 2 एंड 2 का स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे 4, ना कि 64, एंड हेंस ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास एफ इज सीज सन। सी का सन कौन है, एफ। ठीक है, सी इज़ ओनली डॉटर ऑफ बी, तो हमें पता चल गया ये तो सन था, इसको ब्रैकेट में डालिए, ये डॉटर है बी की। डी इज़ ओनली, डी इज़ एज सन इन लॉ। ठीक है, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन बी इज़ सीज फादर, फादर है ये। ए इज़ बीज वाइफ, ए इज़ बीज वाइफ एंड डी इज़ ओनली सन इन लॉ, तो ये तो ओनली डॉटर है, यानी इसका हस्बैंड हो गया डी। ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो हमें क्या पूछा है कि हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एफ, तो ये तो फादर हो गए ना एफ की, तो ठीक है, फादर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे मिरर इमेज बतानी है इसकी, तो देखिए ये यहाँ टेढ़े क्यों हो गए, हटाइए इनको। ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये यहाँ पे डार्क क्यों हो गया, तो इनको भी हटाइए। एंड अगर हम नेक्स्ट वाले को देखें, आई शॉर्टन इट अप,
तो ये यहाँ पे नीचे क्यों आ गया, ऊपर ही थे ये तो ये भी हट गया, ये भी हट गया था, ये हट गया था। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेन डायग्राम से क्वेश्चन, एंड ये क्या कह रहे हैं कि ऑल फ्रूट्स आर वाइन्स, ठीक है, सम वाइन्स आर जूसेस, ऑल जूसेस आर अल्कोहल, ठीक है, ये बन रहा है। तो सम अल्कोहल आर जूसेस, हाँ तो ये वाली अल्कोहल तो जूसेस है ही, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सम वाइन्स आर अल्कोहल, तो ये वाली वाइन्स तो अल्कोहल है ही, तो ठीक है। एंड सम वाइन्स आर फ्रूट, ये वाले वाइन्स फ्रूट हैं, तो ऑल कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉजी से क्वेश्चन, एंड व्हाट डज इट से। तो हमें देखना है कि अगर हम यहाँ 5 करते हैं, 5 इंटू 3 इज़ 15, एंड 15 में अगर हम 4 को ऐड कर देंगे तब हमारे पास 19 आएगा। और सेम अगर हम क्या करें कि 1 इंटू 3 करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 3, 3 + 4 इज़ 7, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, 6 इंटू 3 करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 18, 18 + 1 कर दिया, आंसर हो जाएगा हमारे पास 19, करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, तो ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ 5 होना चाहिए, ये तो 3 है, ये 6 है, ये 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्शनरी का क्वेश्चन, एंड व्हाट डज इट से। इट सेज, ये हटाया हमने, 6 तो पहले आएगा ही आएगा, 6 को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब हमें देखना है 1, 3 एंड 4 में, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, एल तो बाद में आएगा ई के, तो 4 वाला तो हट गया, ये ई है, ठीक है, 4 हट गया, ई आर तो बाद में आएगा, यानी 1 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 हम सॉरी ऑप्शन ये हटा चुके हैं। अब हमें बस 3 एंड 4 में चेक करना है, तो ई पहले आएगा ना एल से, तो यानी 3 पहले आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर किंग पैलेस में रहते हैं, राइट, तो नन कहाँ रहते हैं, ये कॉन्वेंट में रहते हैं, बी हनी में थोड़ी ना रहते हैं, तो हनी कोम में रहते हैं, आइस इग्लू में रहती है, नहीं, हॉर्स डेन में रहते हैं, नहीं, ठीक है, तो ये हो गया नन जो कि कॉन्वेंट में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन एनालॉजी से क्वेश्चन, एंड व्हाट डज इट से। इट सेज कि अगर हम 7 - 5 करते हैं तो आता है हमारे पास 2, 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारे पास आता है 10। अगर हम यहाँ पे 2 -1 करते हैं तो ये आता है 1, एंड 1 में अगर हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 5, ठीक है। तो 16 में से हमें माइनस करना है 6, एंड ये हो गया 10, एंड 10 इंटू 5 इज़ 50, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हम लोगों को बेसिकली साइन चेंज करना है, एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या दिया गया है कि प्लस ओके माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया 3 इंटू 21, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, तो ये 153 हो गया, मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन, ये हो गया 17, एंड ये हो गया 26। तो यहाँ पे अगर हम इसको बोर्ड मास से अगर लेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम्स, एंड ये हो गया यहाँ 63 - 9 + 26, जो कि कितना हो गया 89 - 9, जो कि है हमारा 80 एज एन आंसर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ है हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ, हाँ देखिए,
तो ये देखिए आप कि एरो यहाँ गया, देन यहाँ गया, देन नीचे, तो ये यहाँ आना चाहिए अगर देखा जाए तो ये बीच में कैसे आ गया? ये तो यहाँ नहीं आएगा। ये बीच में क्यों आ गया? नहीं आएगा। ये यहाँ क्यों आया? नहीं आएगा। ये यहीं आना है एंड हेंस हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो यहाँ पे अगर हम देखें 49, 54, 44, 59 डैश 64 एंड 34 की सीरीज़ दी है। ठीक, तो ये तो हमें यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है ऑल्टरनेटिव में, ये हमें यहाँ कम होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये -5 है एंड 44 माइनस 32 अगर हम करते हैं तो ये होता है कितना? 12 नहीं, ये सही जा रही हूँ मैं, और 34 है यहाँ पे, वही मैं सोचूं क्योंकि यहाँ 10 आना चाहिए था। -5 करना है, -5 करना है, राइट। एंड यहाँ पे आप देखिए +5 हो रहा है, +5 हो रहा है। तो हम यहाँ से अगर 44 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा एंड हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ये 15th नंबर क्वेश्चन एंड इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो बेसिकली अगर हम इसका पैटर्न बिना काउंट करके भी हम देख सकते हैं, क्योंकि देखिए डी हमें हर जगह दिख रहा है। यहाँ स्टार्टिंग में डी आ रहा है, डी वाई है, तो वाई तो हमें दिख रहा है, तो यानी ये यहाँ से कट होगा, ये यहाँ से कट होगा, ये यहाँ से कट होगा। लास्ट में एल है हमारे पास, तो यानी यहाँ एल आना चाहिए। ठीक है, सेकंड में हमारे पास एल आएगा, यहाँ सेकंड में एल नहीं है, बाकी सब में है। डी वाई के बाद हमारे पास यहाँ आएगा टी, तो टी तो सब में ही है। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास डी। ठीक है, तो टी एल डी आना चाहिए, टी एल डी सब में है। जी ओके, यहाँ पे देखो हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर। जी के बाद एम है, यहाँ एम आना चाहिए, तो यहाँ जी तो नहीं आएगा ना, तो ये हटाइए यहाँ से। टी एल डी के बाद एम आना चाहिए था, यही एक आंसर है हमारे पास। यहाँ वाई कैसे आ गया, इसको भी हटाइए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 क्या कह रहा है? इसको हाइड कीजिए, पहले पे तो 1 आएगा ही आएगा, हमें इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट में हमें 6 और 4 में से चेक करना है, तो ये है 6, ये है 4। डी ई सी ओ दोनों में सेम है, आर एंड डी दिया गया है, डी पहले आता है ना, तो 4 वाला तो हट गया यहाँ से। देन हमारे पास है 4 और 5 में हमें चेक करना है, तो आर दोनों में है, ए पहले आएगा यू से, तो 5 वाला हट जाएगा, इसको हटाइए। एंड अब हम अगर 5 एंड 2 को देखेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा, 5 ये है, 2 ये है, ओ तक सेम है, आर पहले आता है 2 से, तो 5 पहले आएगा एंड हेंस यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, हमें क्या बोला गया है? तो ये बेसिकली मिरर इमेज का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए दोनों यहाँ पे वाइट है, तो यहाँ पे भी तो पहले वाइट ही आना चाहिए, ये काले क्यों हो गए, ये काले क्यों हो गए, यहाँ तो ये बिल्कुल ही बदल गए, तो ये सारे हट गए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है? तो ये बेसिकली कह रहा है कि आपको ऑड वन आउट पता करना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ देखें तो एच का तो नंबर क्या होता है? एच का नंबर होता है हमारे पास 8, एल इज़ 12, ओ इज़ 15, पी इज़ 16, तो ये हो गया +4 +3 +1। ओके, ऐसा कुछ बन रहा है, पता नहीं। एफ है हमारे पास 6, H इज़ 8, J इज़ 10, L इज़ 12। चलो ये तो 2 का एडिशन हो रहा है, मे बी हमारे पास यही पैटर्न बन रहा हो। E है 1, E है हमारे पास 5, H इज़ 8 एंड ये 9 हो गया, ये +4 है, ये +3 है एंड ये +1 है, तो ये दोनों तो सेम है, ये ऑड वन आउट मेरे को लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ दिस एनालॉजी का क्वेश्चन एंड इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, तो देखिए बीच वाला तो काफ़ी बड़े नंबर हैं, तो हम स्क्वायर करके देखते हैं।
तो 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, तो वो होता है 324। तो ये होता है हमारा 388। ओके, सही जा रहे हैं हम। 11 का स्क्वायर इज 121, 4 का स्क्वायर इज 16 विच इज इक्वल टू 137। चलो ये ठीक है। 15 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 225 एंड ये 4 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये तो नहीं हो रहा है। 3 का स्क्वायर इज 9, 7 का स्क्वायर इज 49 विच इज नॉट इक्वल टू 51। 10 का स्क्वायर इज 100 एंड दिस इज 81 नॉट 18, तो ये भी हट गया। 14 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 196। 5 का स्क्वायर होता है हमारे पास 25 एंड ये होता है हमारा इक्वल टू 221। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगेन हमारे पास एक मिरर इमेज का क्वेश्चन आया है एंड हम सेम तरीके से इसको फॉलो करेंगे। देखिए, मिरर इमेज में ये चीज़ यहाँ आएगी एंड समथिंग लाइक दिस यहाँ पे बनेगा। तो ये दोनों तो इनसाइड हैं, ये बाहर क्यों चले गए भाई साहब, आप हटिए यहाँ से। देन है हमारे पास ये वाला, भाई ऐसे कैसे हो गया फेस, इसको भी हटाइए, ये तो बिल्कुल ही गलत बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रोज इज कोडेड एज 228। ठीक है, तो रोज में अगर हम 18 लिखें आर को, यहाँ पे 15 हो गया। देन है हमारे पास 19 एंड 5, इसको अगर हम लिखें तो कितना आता है 57 एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि 57 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 228। ट्यूलिप में अगर हम लिखें 20 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना होता है 78। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से तो 390। मतलब जितने अल्फ़ाबेट होंगे उतना ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोटस में होता है 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू 87 एंड इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास 435। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एम्बेडेड फिगर का डायग्राम हमें देखना है कि कौन सा एम्बेडेड है। तो भाई ऐसा तो कोई नहीं है क्योंकि यहाँ स्ट्रेट तो है, ये भी है हमारे पास, बट ऐसा फिगर नहीं है कोई भी, राइट। तो ये हट गया। देन ये वाला हो सकता है क्योंकि यहाँ देखिए ये है एंड ये है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा करेक्ट है, बाकी हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसे तो ट्रायंगल कहीं पे भी नहीं बना है, ना ही पेंटागन हमें कहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है, तो हमें बेसिकली कोडिंग करनी है लैंग्वेज की। तो P हमारा कितना होता है 16, L होता है हमारा 12, A इज़ 1, C इज़ 3 एंड E इज़ 5, C है हमारा 3 एंड ये है हमारा O इज़ 15, N इज़ 14, H इज़ 8 एंड A इज़ 1। तो अगर हम यहाँ देखें, ये +2 दिख रहा है मेरे को, ये +3 दिख रहा है, ये +2 नहीं -2 दिख रहा है, ये +3 दिख रहा है, ये -2 दिख रहा है। ओके, एंड सेम हमें दूसरी शॉक में भी दिख रहा है। तो यही फॉलो हम करेंगे किस में, फ्राउन में। तो फ्राउन का होता है हमारा 6, 18, 15, 23 एंड 14। तो यहाँ पे अगर हम इसको +2 करेंगे, 15 + 2 = 17 जो कि है हमारा Q। R वालों को हटाइए। 18 में अगर हम +3 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 21 जो कि होता है हमारा U ना कि V एंड हेंस हमारे पास ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास एनालॉजी से क्वेश्चन एंड इसका क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 × 8 करके 24 आ रहा है एंड अगर हम 8 करें तो 10 - 2 अगर होता है तो 8 हो जाता है।
थ्री इंटू एट इज़ कितना 24। अगर सेम चीज़ हम इसमें फॉलो करें 9 इंटू 16, तो क्या ये 144 हो रहा है? यस, ये 144 हो रहा है। तो ये तो -2 अगर हम यहाँ करते हैं तो 9 इंटू 2 इज़ 18, ये नहीं होगा। 18 इंटू 17 कितना होता है हमारे पास? तो ये होता है 136, तो ये भी नहीं हुआ। एंड 8 इंटू 7 कितना होता है हमारे पास? तो ये तो होता है 56, ये भी हटाइए। 7 इंटू 19 कितना होता है हमारे पास? तो ये होता है हमारे पास 133, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड इसमें है हमारे पास एनालॉजी से क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि फ्यूल्ड को अगर हम ऐसे लिखते हैं, गिलेटो को हम ऐसे लिखते हैं, तो हार्टी को हम कैसे लिखेंगे? ओके, तो लेट्स नंबर देम फर्स्ट। तो F क्या होता है हमारे पास? F इज़ 6, U इज़ 21, E इज़ 5, L 12, 5 एंड 4। यहाँ पे आ गया 4, 24, 2, 15, 1 एंड 7। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये तो -2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, देन -3 +3 -4 +3। तो यहाँ पे अब हमें ये वाला पैटर्न फॉलो करना है। हार्टी में H होता है हमारे पास 8, 8 -2 करेंगे 6 होता है हमारे पास F, और आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे पास F सिर्फ एक ऑप्शन में है, राइट। तो ये हो जाता है हमारा सारा आज का रीजनिंग का पेपर कंप्लीट। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।